क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे अजीब और डरावनी कहानियां अक्सर हमारी ही असली जिंदगी से जुड़ी होती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी ही खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अंदर तक हिला देगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आप कहीं और नहीं सुनेंगे। दिल्ली की सर्दी और उसका कोहरा अपने आप में ही डरावने होते हैं। हर साल ठंड के मौसम में कोहरे की चादर पूरे शहर को ढक देती है, लेकिन इस बार का कोहरा कुछ अलग था। यह सिर्फ ठंड की वजह से नहीं, बल्कि कुछ अजीब घटनाओं की वजह से मशहूर हो रहा था। कहा जा रहा था कि इस कोहरे के अंदर से जो भी गुजरता है वो कभी वैसा नहीं रहता जैसा वो पहले था। याविन और उसके दोस्तों ने इन बातों को अफवाह समझा और इसे नज़रअंदाज कर दिया। वे दिल्ली के बढ़ते पॉल्यूशन और काम के बोझ से परेशान होकर एक ट्रिप प्लान कर रहे थे। उन्होंने हिमाचल जाने का फैसला किया। सफ़र शुरू करने के लिए उन्होंने सुबह 4 बजे की कैब बुक कर ली। उनका ड्राइवर शांत और जिम्मेदार लग रहा था। सब कुछ सामान्य था। वे लोग गाड़ी में मस्ती कर रहे थे, गाने गा रहे थे और ठंड के मज़े ले रहे थे। लेकिन जैसे ही सुबह के 8 बजे और उनकी गाड़ी एक घने कोहरे के बीच पहुंची, माहौल अचानक बदल गया। ड्राइवर, जो अब तक उनकी बातों में शामिल था, एकदम चुप हो गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। याविन ने उससे पूछा, भाई क्या हुआ, सब ठीक है ना? ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, भाई साहब, ये कोहरा बहुत खतरनाक है। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करता हूं, गाड़ी की खिड़कियां बंद रखें, कोई बाहर देखने की कोशिश मत करना। ड्राइवर के इस अजीब बर्ताव से याविन और उसके दोस्त थोड़ा असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्होंने इसे ड्राइवर की ओवर रिएक्शन समझकर मजाक में उड़ा दिया। तभी रिया ने मजाक करते हुए कहा, डरना बंद करो भैया, कोहरा हमें खा थोड़ी जाएगा। लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि इस कोहरे के अंदर कुछ ऐसा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। गाड़ी कोहरे के घने पर्दे में धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर ने अपनी आवाज में डर का हल्का कंपन लाते हुए कहा, साहब, ये इलाका ठीक नहीं है, लोग यहाँ रात को आने से कतराते हैं। याविन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस गाड़ी संभाल कर चलाओ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गाड़ी के अंदर रिया अपने फोन में व्यस्त थी, लेकिन अचानक उसने खिड़की से बाहर देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई परछाई गाड़ी के साथ साथ चल रही हो। याविन, देखो, उसने इशारा करते हुए कहा। याविन ने बाहर झांक कर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नजर नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कल्पना होगी, इस कोहरे में सब अजीब लगता है। लेकिन तभी गाड़ी की हेडलाइट्स के सामने से एक परछाई गुजरी। ड्राइवर ने घबराकर ब्रेक मारे। क्या था ये? रिया ने घबराते हुए पूछा। ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, कोई जानवर होगा शायद। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और हेडलाइट्स की रोशनी में इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोहरा इतना घना था कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने याविन की ओर देखते हुए कहा, यह जगह सही नहीं लग रही, मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। याविन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं, सब ठीक है। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। इंजन बंद हो गया है साहब, लगता है हमें यहीं रुकना होगा, ड्राइवर ने परेशान होकर कहा। रिया और याविन ने गाड़ी के अंदर से देखा कि कोहरा और गहरा हो चुका था। आसपास का माहौल जैसे खामोश और ठंडा हो गया था। रिया ने कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, कोई रास्ता ढूंढो। ड्राइवर ने कहा, आगे एक पुराना ढाबा है, वहां मदद मिल सकती है। तीनों गाड़ी से उतरे और ढाबे की ओर बढ़ने लगे। ढाबा पुराना और सुनसान लग रहा था। अंदर जाते ही रिया को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां पहले से कोई मौजूद हो। याविन ने उसे तसल्ली दी, यह सिर्फ तुम्हारी घबराहट है। ड्राइवर ने ढाबे के मालिक से बात की और मदद मांगी। मालिक ने कहा, यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहां से गाड़ी ठीक कराने वाला मिल सकता है। याविन ने कहा, ठीक है, हम वहीं चलेंगे। ढाबे से बाहर निकलते ही हवा में एक मीठी खुशबू फैल गई। रिया ने उस खुशबू को महसूस करते हुए कहा, ये खुशबू, ये तो मेरी पसंदीदा खुशबू जैसी है। याविन ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, शायद ये हमारे लिए संकेत है कि सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वे गांव की ओर बढ़े, कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा।
रास्ता साफ दिखने लगा और आसमान पर तारे चमकने लगे। रिया ने याविन का हाथ थामते हुए कहा, इस सफर में डर तो था, लेकिन शायद ये डर हमें और करीब लाने के लिए था। याविन ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद यही जिंदगी का असली मजा है, अनदेखे रास्तों पर साथ चलना। गांव पहुंचकर उन्हें मदद मिली और उनकी गाड़ी सही हो गई। सफर फिर से शुरू हुआ, लेकिन इस बार दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति और संतोष था। अंत में गाड़ी एक सुनहरी सुबह की ओर बढ़ रही थी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, याविन, यह सफर भले ही डरावना था, लेकिन इसने हमें एक नया सबक सिखाया, एक दूसरे पर भरोसा करना और हर मुश्किल का सामना साथ में करना। याविन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, और यही सफर को खूबसूरत बनाता है। अंतिम सीन में गाड़ी सूरज की रोशनी में खो जाती है और स्क्रीन पर यह लाइन उभरती है, हर सफर में डर होता है, लेकिन जब साथ हो तो डर भी खूबसूरत यादें बन जाता है।